स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। हमें जो रोगी हैं उनकी आयु वर्षों में दी गई है, रोगियों की संख्या दी गई है। और देखिए क्या पूछा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्त की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये जो आंकड़ा हमें दिया गया है, इस आंकड़े का हमें बहुलक निकालना है और इस आंकड़े का हमें माध्य निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। तो हमें आयु वर्षों में दी गई है, लिख लीजिए। हमें आयु वर्षों में दी गई है। आयु वर्षों में दिया गया है और रोगियों की संख्या हमें दी गई है। हमें क्या दिया गया है, रोगियों की संख्या दी गई है। और स्टूडेंट, ये जो आयु वर्षों में है, इसका हमें वर्ग अंतराल दिया गया है। तो हम लोग लिख लेते हैं 5 से 15 वर्ष। 5 से 15 वर्ष के रोगियों की संख्या कितनी है, 6 है। आगे हम लोग देखते हैं 15 से 25। 15 से 25 वर्ष की आयु के रोगियों की संख्या 11 दिया गया है। तो यहां पर हम लोग 11 राइट कर लेते हैं। 25 से 35 हमें दिया गया है, तो 25 से 35 राइट कर लीजिए। कितना है, 21 रोगियों की संख्या है। रोगियों की संख्या कितनी है, 21 है। और 35 से 45, 35 से 45 कितना है, 23 है। तो यहां पर हम 23 राइट कर लेते हैं। 45 से 55 देखिए कितना है, 45 से 55 आयु वर्ष की आयु के रोगियों की संख्या कितनी है, 14 है। तो यहां पर हम लोग 14 राइट कर लेते हैं। 55 से 65, 55 से 65 रोगियों की संख्या कितनी दी गई, 5। तो स्टूडेंट, हमें इतना डाटा दिया गया है और इसी का यूज करते हुए हमें बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग सबसे पहले इस टेबल को बना लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग माध्य निकालेंगे तो हमें वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ेगी, एफ आई एक्स आई, या फिर जिस भी रूल्स का हम लोग यूज करेंगे माध्य निकालने के लिए, हमें पूरे टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग टेबल निकाल लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स आई लिखते हैं। एक्स आई हमारा क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। तो चलिए हम लोग वर्ग चिन्ह लिखते हैं। जो हमारा एक्स आई होता है, ये हमारा क्या होता है, वर्ग चिन्ह। और अगर हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने के फॉर्मूले की बात करें, तो वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स आई निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में क्या होता है, 2। तो यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं। यहां पर ये जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया गया है, इसकी ऊपरी सीमा क्या है, 15 है। निम्न सीमा क्या है, 5 है। तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 में 15 जोड़ना है, 25 5 30 10 40, 40 का हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 5 20 का आधा करेंगे 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 15 40, 40 का हाफ कर देंगे तो 20 हो जाएगा। हम लोग उसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। 35 में 25 जोड़ना है, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 20 कितना हो जाएगा, 60। 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 45 में 5 जोड़ेंगे 50 30 80, और 80 का हाफ कर देंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 55 है, 5 जोड़ेंगे 60 40 100, और 100 का हाफ कर देंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए 65 है, 5 जोड़ेंगे 70, 70 में 50 जोड़ेंगे 120,
और 120 का हाफ कर देंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए हमने वर्ग चिन्ह एक्स आई का मान निकाल लिया है। ए हमारी बारंबारता एफ आई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो डाटा है हमारी एफ आई एक्स आई का जो मान है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम लोग इसका माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि का यूज करने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग एफ आई एक्स आई निकालते हैं। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, 10 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60। 11 को 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 शून्य शून्य, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22। यहाँ पर देखिए 21 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 शून्य शून्य और 21 कितना हो जाएगा 63। यहाँ पर देखिए 23 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, 23 शून्य शून्य और 23 चौके कितना हो जाएगा 92। यहाँ पर देखिए 14 को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 14 शून्य शून्य और 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। यहाँ पर देखिए 5 को 60 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 5 शून्य शून्य और 5 छक्के कितना हो जाएगा 30। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया है। जब हम लोग प्रत्यक्ष विधि का यूज माध्य निकालने के लिए करते हैं तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला समझ लीजिए। हमारा होता है समेशन, जो हमारा फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए आप लोग, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जब हम लोग माध्य निकालेंगे तो उसके लिए हमें समेशन एफ आई एक्स आई की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। ए हमारा एफ आई एक्स आई है, इन सबको जोड़ लेंगे तो हमें समेशन एफ आई एक्स आई स्टूडेंट मिल जाएगा। तो इन सबको आप जोड़ लीजिए, 0 0 0 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 2 8 3 11 2 13 और 13 के 3 हासिल 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 6 9 9 18 7 25 3 28। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 2830। चलिए अब हम लोग समेशन एफ आई निकालते हैं। तो समेशन एफ आई हमारा कैसे आएगा, यहाँ पर ये जो एफ आई आप देख रहे हो इस एफ आई को हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20 फिर शून्य हासिल 2, 2 में हमने 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 2 7 1 8। तो यहाँ पर कितना आ गया 80। जो हमारा समेशन एफ आई है वो आ गया 80। तो स्टूडेंट इसको आप लोग टेबल में कर लीजिए, इसको आप लोग टेबल में कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको टेबल में कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका बहुलक निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोग टेबल बना लीजिए स्टूडेंट। चलिए तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने इसका टेबल बनाया, आप लोग ऐसे बना लीजिए। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इसको टेबल में कर लिया। चलिए अब हम लोग बहुलक निकालते हैं और उसके बाद हम लोग माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, प्रत्यक्ष विधि। चलिए अब हम लोग बहुलक निकालते हैं। जो हमारा बहुलक होता है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला समझ लीजिए। जो हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में ट्वाइस टाइम्स ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 ऑफ क्या होता है H। ये हमारा बहुलक निकालने का फॉर्मूला है। जब हमारे पास जो हमारा आंकड़ा होता है वो वर्गीकृत होता है तो इस केस में जो बहुलक निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट
अपॉन में ट्वाइस टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। तो यहाँ पर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग इसको समझ लीजिए। अब जो हमारा बहुलक वर्ग होता है, देखिए हमारा क्या होता है, बहुलक निकालते समय हमारा एक बहुलक वर्ग होता है। अब यहाँ पर आप लोग समझिए, ए हमें अंतराल दिया गया है, यहाँ पर हमें रोगियों की संख्या दी गई है। तो इसमें जो रोगियों की संख्या जिसमें सबसे अधिक होगी, जिस वर्ग अंतराल में रोगियों की संख्या सबसे अधिक होगी, वो जो हमारा वर्ग अंतराल होगा उसको हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस वर्ग अंतराल को देख करके बताइए किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ए वाला हमारा जो 35 से 45 है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 35 से 45 वर्ग अंतराल है, ये जो हमारा 35 से 45 वर्ग अंतराल है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये जो हमारा वर्ग अंतराल है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। और ये जो बहुलक वर्ग है स्टूडेंट, इसमें ए वाली जो सीमा हमारी होती है उसे हम लोग निम्न सीमा और इस सीमा को ऊपरी सीमा कहते हैं। और जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है वही हमारा क्या होता है, एल होता है। तो लिख लीजिए, एल हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो स्टूडेंट आप लोग इस बात को ध्यान से समझ जाइए, एल हमारा क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जब हम लोग किसी वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालते हैं तो जो हमारा सबसे पहला काम होगा, हम लोग को उस वर्ग को चुनते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ पर जो 35 से 45 है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक 23 है। तो इसलिए ये जो हमारा वर्ग है ये बहुलक वर्ग होगा। और जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है वही हमारा क्या होता है, एल। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो एल का मान कितना हो जाएगा, 35। तो लिख लीजिए, एल इज इक्वल टू क्या आ गया, 35। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए F1। अब आप लोगों को फिर से इसी बहुलक वर्ग के पास आना है, और ये जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है वही हमारा क्या होता है, F1 होता है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, 23 है, और यही 23 हमारा क्या हो जाएगा, F1। तो अगर हम लोग यहाँ से F1 की बात करें तो F1 हमारा क्या हो जाएगा, 23। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ए हमारा बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले कौन सा वर्ग है, ए वर्ग है, ए वाला वर्ग है। और इसकी जो बारंबारता होती है वही हमारा F0 होता है। स्टूडेंट आप लोग इस बात को ध्यान से समझिए, ये बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले जो भी हमारा वर्ग होगा उसकी जो बारंबारता होती है वही हमारी F0 होती है। तो यहां से F0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21। तो लिख लीजिए, F0 इज इक्वल टू 21। आगे देखिए स्टूडेंट, फिर हम लोग उसी बहुलक वर्ग के पास जाएंगे, और ये हमारा बहुलक वर्ग है। अब तक हमने बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बात करी थी, वर्ग अंतराल की। अब ये जो हमारा बहुलक वर्ग है, इसके ठीक बाद, इसके ठीक बाद जो हमारा वर्ग होता है यही है, इसकी जो बारंबारता होगी वही हमारी F2 होगी। तो यहां से हमारा F2 क्या हो जाएगा, 14। तो लिख लीजिए, जो हमारा F2 है वो क्या है, 14 है। चलिए अब हम लोग इस H की बात कर लेते हैं। H हमारी क्या होती है, वर्गमाप होती है। क्या होती है, वर्गमाप। अब यहाँ पर ये जो अंतराल आप देख रहे हो, इनके बीच में जो डिफरेंस है वही हमारी वर्गमाप हो जाएगी। 45 में से आप 35 घटाइए, जो आएगा वही हमारा वर्गमाप होगा। तो 45 माइनस 35 कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमें L मिल गया, F1 मिल गया, F0, F2 और H। अब ये जो सारे मान हैं आप लोग इसी फॉर्मूले में रख दीजिए और आपको बहुलक मिल जाएगा। चलिए हम लोग सारी वैल्यूज को इसमें रख देते हैं। तो यहां से देखिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा,
एल का मान कितना है 35, तो यहां पर आप 35 रख दीजिए प्लस क्या रख रहे हैं F1 माइनस F0, F1 का वैल्यू क्या है 23 है, तो यहां पर लिखिए 23 माइनस F0 का वैल्यू क्या है 21, तो यहां पर 21 अपॉन में क्या लिखना है 2 गुणे F1, F1 का मान है 23 और 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 गुनी क्या हो जाएगा 46 माइनस F0 कितना है 21 और F2 कितना है 14, तो यहां पर लिख दीजिए माइनस 21 माइनस 14 इनटू में H और H का मान क्या है 10 है। इतनी बात समझ गए स्टूडेंट। चलिए अब लोग इसको हल कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 35 प्लस 23 में से आप 21 घटाइए कितना आएगा 2, तो यहां पर आप 2 राइट कर दीजिए अपॉन में देखिए यहां पर है 46, तो लिख लीजिए 46, यहाँ पे माइनस 21 है माइनस 14 है तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 21 में 4 जोड़ेंगे 25 10 35, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 35 और 46 में से 35 घटाइए 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, तो हमारे पास कितना आ गया 11, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 11 इंटू में 10। इसको हल कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो जाएगा। चलिए बाकी कैलकुलेशन लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास 35 प्लस ट्वाइस 2 अब बटे 11 इंटू में देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और देखिए क्या हो जाएगा 35 प्लस 2 दहम 20 और 20 बटे क्या हो गया 11, काट दीजिए इसको 35 प्लस 11 एक के 11 9 20 हो जाएगा, 11 के 11 9 20 भाग नहीं जाएगा दशमलव लगा देंगे हो जाएगा 90, तो 11 अट्ठे 88 2 90 11 एक के 11 9 20 फिर वही एक टाइम्स आएगा, तो इसमें आप इसको ऐड कर लीजिए देखिए क्या हो जाएगा 35 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 36.81 और यही स्टूडेंट हमारा क्या हो गया बहुलक हो गया। बहुलक हमारे पास कितना आ गया 36.81, तो एक तो हमें बहुलक निकालना था, बहुलक हमारा आ गया है। चलिए अब हमें माध्य, इस डेटा का हमें माध्य निकालना है, तो चलिए अब हम लोग इसका माध्य निकालते हैं। चलिए हम लोग इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम लोग प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं, इसका माध्य निकालते हैं इसका। ये हमारा फर्स्ट नंबर समझिए, हमने बहुलक निकाल लिया, माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, हमने कहा प्रत्यक्ष विधि हम लोग अप्लाई करेंगे और उसमें हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने एफ आई एक्स आई का मान निकाला है, तो हमारे पास क्या है एफ आई एक्स आई का मान 2830 और यहाँ पर देखिए क्या है 80, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से काटिए 8 त्रिक 24 4 28 ये हो जाएगा 43, 8 पंचे 40 3 43 दशमलव लगाइए 30 हो गया, 8 त्रिक 24 6 30 और 60 हो जाएगा, 8 से 56 4 60 और 8 पंचे 40। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा माध्य है वो हमारे पास क्या आ चुका है एक्स बार इज इक्वल टू 35.375। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देखिए हमारे पास बहुलक आया है 36.81, माध्य हमारे पास आया है 35.375, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो लिख दीजिए अतः दिए गए आंकड़े का बहुलक अतः दिए गए आंकड़े का बहुलक आंकड़े का बहुलक 36.81 तथा माध्य 35.375
3 7 5 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए गाइस हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। तो हमें डेटा दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो जो उपकरण है हमें उपकरणों का क्या निकालना है, बहुलक जीवन काल निकालना है। तो चलिए हमें जो डाटा दिया गया हम लोग उसको लिख लेते हैं। जीवन काल घंटों में, जीवन काल घंटों में, इसका हमें वर्ग अंतराल दिया गया स्टूडेंट, और इसकी जो बारंबारता है वो भी हमें दी गई है। तो लिख लीजिए बारंबारता। जो हमारी बारंबारता होती है उसे हम लोग एफ आई से दिखाते हैं। तो जीवन काल का जो अंतराल दिया क्या दिया है, 0 से 20 दिया गया है। 0 से 20 की बारंबारता क्या है, 10 है। तो यहां पर हम 10 राइट कर लेते हैं। 20 से 40, 20 से 40 की जो बारंबारता है वो 35 दी गई है। तो यहां पर हम 35 राइट कर लेते हैं। 40 से 60, 40 से 60 की जो बारंबारता दी गई है वो कितनी है, 52 है। तो यहां पर हम 52 राइट कर लेते हैं। 60 से 80, 60 से 80 की जो बारंबारता है वो कितना है, 61 है। 80 से 100, 80 से 100 की जो बारंबारता है वो 38 है। और देखते हैं हम लोग 100 से 120, 100 से 120 की जो बारंबारता है वो कितनी है, 29 है। तो स्टूडेंट हमें बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो बहुलक अगर हमें कोई वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है तो वर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक होता है उसको हमारा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर हमें कोई वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है तो वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन में ट्वाइस टाइम्स ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, और इनटू में क्या होता है, H होता है। अभी इस तरीके का हमने क्वेश्चन किया जिसमें L क्या है, F1 क्या है, एफ नॉट क्या है, H क्या है, इसको हमने स्टूडेंट आपको बता दिया। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा बहुलक निकालने का, हम लोग उस वर्ग को चुनेंगे। देखिए ये जो हमारा वर्ग कह रहे हैं ना, ये वर्ग अंतराल, ठीक है, उस वर्ग को चुनेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहां पर आप लोग इस डाटा को देखिए और देख करके बताइए इसमें किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहां पर हमें दिख रहा है जो हमारा 61 है, यहां पर देखिए ये जो 60 से 80 है इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो इसके लिए ये जो हमारा वर्ग होगा, ठीक है, ये जो हमारा वर्ग है इसी की बारंबारता देखिए सबसे अधिक है। चलिए हम लोग इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग ऐसे टेबल बना लीजिए। अब आप लोग ध्यान से देखिए, स्टेप को आप लोग समझिए और किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आप लोग इस बात को भी समझिए। तो यहां पर हम उस वर्ग को चुनते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहां पर 60 से 80 की जो बारंबारता 61 सबसे अधिक बार है। तो ये जो हमारा वर्ग है इसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग।
बहुलक वर्ग, और जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है वही हमारा एल होता है। तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यही निम्न सीमा है 60, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 60। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो हमारा F1 होता है। तो यहां से F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 इज इक्वल टू 61। बहुलक वर्ग के ठीक पहले जो वर्ग है उसकी जो बारंबारता, शब्दों पर आप लोग ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बहुलक वर्ग की जो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की का जो वर्ग है उसकी जो बारंबारता होती है वही हमारा एफ नॉट होता है, और यहां से एफ नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 52। आगे देखिए, बहुलक वर्ग के ठीक बाद का जो वर्ग है उसकी जो बारंबारता है वही हमारी F2 होती है। तो यहां से F2 इज इक्वल टू कितना आ गया 38, कितना आ गया 38। चलिए अब हम लोग H की बात कर लेते हैं। H हमारा वर्गमाप होता है। अब 80 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना, 80 माइनस 60 करिएगा हो जाएगा 20, तो जो हमारा वर्गमाप है वो कितना आ गया 20। अब इन सारी वैल्यूज को आप लोग इस फॉर्मूले में रख दीजिए और इसको हल कर लीजिए। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। L का मान आप इसमें रख दीजिए, L कितना है 60 है, तो यहाँ पर हमने L के स्थान पे 60 रखा, प्लस F1 का मान कितना है, देखिए F1 61 है, तो यहाँ पर लिखिए 61 माइनस एफ नॉट कितना है 52 है, तो यहाँ पर आप 52 लिख दीजिए, अपॉन में 2 गुणे F1, तो 2 गुणे 61 करेंगे, 2 एक के 2 और 2 छंग 12, माइनस करिए एफ नॉट कितना है 52 है, तो यहाँ पर आप 52 लिख दीजिए, माइनस F2, और F2 का मान क्या है 38 है, तो यहाँ पर आप 38 रख दीजिए, इनटू में H, और H का मान क्या है 20 है। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने जो हमारा वैल्यूज था इनका मान हमने यहाँ पर रख दिया है, ये आपकी जानकारी के लिए। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे 9, और 5 में से 5 घटा देंगे क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 122 है, तो लिख लीजिए 122, माइनस देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 3 में हमने 1 जोड़ा 4 5 9, 90 आ गया, और इनटू में 20। हल करिए 60 प्लस 9 बटे में क्या हो जाएगा, देखिए 122 माइनस 90 करिए, तो यहाँ पर 2 में से 0 घटाएंगे 2, और 12 में से 9 घटाएंगे 3, इनटू में 20। अब देखिए 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 अठे 32, मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 प्लस, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 45 बटे में 8। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 60 प्लस काट दीजिए, 8 पंचे 40, 5 45, नहीं जाएगा दशमलव लगाइए 50 हो गया, 8 6 48, 2 50, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 4 20, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर आप लोग 60 में इतना जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 60 5 65.625। अब हमसे पूछा क्या गया था स्टूडेंट, उपकरणों का बहुलक जीवन काल हमें बताना था। हमें क्या बताना है, जो उपकरण है उपकरणों का बहुलक जीवन काल हमें बताना है, और उपकरणों का बहुलक जीवन काल हमारे पास आ गया है 65.625 घंटे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। उपकरणों का जो बहुलक जीवन काल है हमारे पास आ गया 65.625, लिख दीजिए। अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625
घंटे है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी के क्वेश्चंस को लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।